हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि आज की कहानी के बाद आप समझ जाएंगे कि साइबर सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है। कंप्लीट जो हमारा ये वीडियो जाने वाला है एजुकेशनल रिसर्च पर्पस के लिए है। दूसरा, आप लोगों को अवेयर करने के लिए भी हम इस तरह की वीडियोज़ और कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे, ताकि आप आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में खुद को सुरक्षित कर सकें। आज की जो कहानी है शुरुआत होती है एक बहुत छोटी सी गलती से, और ये छोटी सी गलती अपने आप में कितनी बड़ी हो जाती है एक कहानी के बाद आप समझ जाएंगे। क्यों डिजिटल सिक्योरिटी जरूरी है, साइबर सिक्योरिटी का आपकी रियल लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ये सारा कुछ इस कहानी में मिलेगा। क्योंकि इस कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे एक छोटी सी की गलती की वजह से 47,000 करोड़ का फ्रॉड हो जाता है। ये फ्रॉड नहीं है, 47,000 करोड़ रुपए हैक हो जाते हैं एक ट्रस्टेड कंपनी के। तो आप सोचेंगे इतनी बड़ी राशि, ये अपने आप में बहुत बड़ी है। एक ऐसी कहानी जिसने 12 से ज़्यादा देशों के जो लोग हैं उन्हें परेशान कर दिया। 2022 में घटी ये घटना अपने आप में एक अद्वितीय है, क्योंकि इसमें जिसने क्राइम किया वो 3 साल तक बचता रहा, उसके बारे में किसी को कुछ आइडियाज़ ही नहीं थे। अगर इसमें एक साइबर एक्सपर्ट अपना काम नहीं करते ढंग से तो शायद वो कभी पकड़ा भी नहीं जाता। तो ये कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग हमारे चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग और मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग 2.0 से भी जुड़ सकते हैं, जिनमें साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, बग बाउंटी हंटिंग और बहुत सारे लेटेक्स टूल्स, टॉपिक्स एंड टेक्निक्स के बारे में हम बताते रहते हैं, जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कहानी की जो शुरुआत है इसमें 3 पात्र मेन हैं। एक है मिस्टर आरव सिंह, जो कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और कॉलेज का खर्चा चलाने के लिए एक कैफे में काम करते हैं। दूसरे हैं एसीपी मनोज वर्मा, जो इस पूरे केस को सॉल्व करते हैं। और तीसरा है द ग्रीन घोस्ट नाम का एक SSID। ये SSID क्या होता है, सर्विस सेट आइडेंटिफायर बोलेंगे, यानी कि वाईफाई से कनेक्टेड एक नाम मिलता है जिसका नाम है ग्रीन घोस्ट। ये 3 लोग ही हैं इस पूरी कहानी के अंदर। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 2022 में। 2022 में जब रातों रात एक बहुत बड़ी क्रिप्टो कंपनी होती है, एक वेबसाइट जहां से क्रिप्टो का लेन देन किया जाता है, उससे कोई हैकर 47,000 करोड़ रुपए चुरा लेता है। 47,000 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि है। कंपनी पूरी तरह दिवालिया हो जाती है। इवन कंपनी इश्तिहार यानी कि न्यूज़पेपर के अंदर भी इश्तिहार डलवाती है कि अगर जिस भी हैकर ने इस काम को अंजाम दिया है हम उसे शेयर देने के लिए तैयार हैं, बट कैसे भी करके वो रिटर्न कर दे। और ये पब्लिक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो गाइज कहानी की शुरुआत हुई जैसे ही 47,000 करोड़ रुपए उस वेबसाइट से उड़े तो और इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो पता चला कि वेबसाइट के अंदर एक बग था। बग की मदद से हैकर ने वो पैसे चुरा लिए थे। अब बग अपने आप में बड़ा था, तभी तो हैकर सक्सेस हो पाया। स्टेप नंबर 2 पे हम जानने वाले हैं कि क्या जो कमी थी उससे हैकर ने तो चुरा ली, क्या हैकर पकड़ में नहीं आएगा? बिल्कुल गाइस। जब इस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन की गई तो शुरुआत में लॉग्स, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेसेस और बहुत सारी ऐसी एविडेंसेस के हिसाब से पता चला। वहाँ पे जो आईपी एड्रेस मिला वो इंडिया के ही एक लड़के का, मतलब एक कैफ़े का मिला। उस कैफ़े में ही आरव नाम का जो ये लड़का था ये काम करता था, दिन में कॉलेज जाता था और रात को उसी कैफ़े में रहता था, क्योंकि जो कैफ़े का मालिक था उसने इसे कुछ पैसे भी दे देता था और रहने के लिए इसे जगह भी मिल जाती थी। तो आरव वहीं पे रहता था। एग्जैक्टली जब इस पे चेकिंग हुई तो आईपी एड्रेसेस वगैरह सब वहीं के मिले और लोगों का सीधा जो शक है वो आरव पे गया। सारी चीज़ें आरव के खिलाफ थी, क्योंकि उसी कैफ़े के आईपी एड्रेसेस जा रहे थे। जो नाइट का टाइम आया था उस टाइम में कस्टमर्स भी नहीं होते, कोई कैफ़े को यूज़ भी नहीं करेगा, तो आरव भी होता था उस टाइम पे। तो इन सारे बेसिस के आधार पर आरव को कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुना दी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि असली जो क्रिमिनल था वो अभी भी सामने नहीं आया था, क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर आरव को ही दोषी मान लिया। दोस्तों सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली प्रूफ नहीं करते किसी भी चीज़ को, इनडायरेक्टली प्रूफ आप उन्हें कह सकते हैं। तो इनडायरेक्ट प्रूफ के आधार पर ही आरव को दोषी मान लिया गया। आरव को पकड़ा गया और 10 साल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि आरव जो है एंड तक कहता रहा कि ये क्राइम उसने नहीं किया है। ये सोचने वाली बात थी। सज़ा सुनाने के बाद यानी पहले दिन से लेकर लास्ट डे तक उसका एक ही कहना था कि मैंने ये क्राइम नहीं किया है। तो गाइज अब यहाँ पे ऐसे करके धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल के बाद सेम ऐसा ही एक और फ्रॉड हो जाता है। जिस टाइम पे फ्रॉड की जो राशि थी वो सिर्फ 100 करोड़ रुपए होती है। तो ये जो केस है, ये केस आता है एसीपी मनोज वर्मा के पास। एसीपी मनोज वर्मा जब इस केस को देखते हैं
तो इस केस को देखने के बाद उन्हें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को सही ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है, और यहाँ से अब शुरू होती है इसके सॉल्यूशन की पहली कहानी। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कंप्लीटली जो सारी चीज़ें हैं इनका प्रैक्टिकल्स और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हमें कहाँ कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम कहानी को समझ लेते हैं, फिर इसके इन्वेस्टिगेशन और दूसरे पार्ट्स पे भी वर्क करेंगे जो कि प्रैक्टिकली होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं कराता हूँ। तो गाइज, जैसे ही इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, इन्वेस्टिगेशन के दौरान एसीपी मनोज वर्मा को पता चला कि जो भी हैकर रहा होगा उसने बहुत ही लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है। बहुत सारे ओपन सोर्स टूल्स का भी उसने इस्तेमाल किया। जैसे आप सभी जानते हैं कि वाईफाई को पासवर्ड निकालने के लिए या पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, एयर क्रैक है, एयर क्रैक है, फ्लक्स जोन्स है, ऐसे बहुत सारे हैं जिनकी मदद से ये काम किया जा सकता है। और कई बार जरूरी नहीं है कि टूल्स का इस्तेमाल करें, कई बार वीक पासवर्ड्स भी अगर कोई वाईफाई का रखता है तो उसकी मदद से भी ये काम किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी जो सुई थी वो अटक रही थी आईपी एड्रेस पे, सारा लॉग वगैरह सारे काम जो वहीं से हुए थे। तो जैसे ही इस पे इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चली काफ़ी सारी चीज़ें। दूसरा क्या था कि जो हैकर था उसने अपने आप को पूरी तरह से सिक्योर करने के लिए टोर, टेल्स, ओपन सोर्स जैसे यानी कि ओपन वाईफाई का पासवर्ड जानने वाली कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया था। टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, टॉर ब्राउजर्स हो गया, क्रिप्टो करेंसी को मिक्सर्स करने के लिए क्रिप्टो मिक्सर्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया ताकि वो पूरी तरह से सिक्योर्ड बना रहे। टेलीग्राम बॉट्स का उसने इस्तेमाल किया। तो ये सारी चीज़ें उसने इस्तेमाल की थी अपना वर्क करने के लिए। नंबर 2 पे अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट्स की, तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन का शुरुआत होती है यहाँ पे सबसे पहले वाईफाई और जो पूरा कैफ़े था, आईपी एड्रेसेस, वाईफाई, उसका नाम, उसके लॉग्स, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया। और जब उन्होंने उस फाइल को देखा, क्योंकि 3 साल आरव को सज़ा काटते हुए हो चुके थे, अभी भी जब एसीपी मनोज वर्मा आरव से मिले तो उसका कहना यही था कि उसने ये क्राइम नहीं किया है। देन सबसे बड़ा पॉइंट एसीपी मनोज वर्मा के हाथ तब लगा जब उन्होंने देखा कि उनके वाईफाई का जो पासवर्ड है 12345678 है, यानी कि यहाँ पे गलती जो है वीक पासवर्ड की थी। वीक पासवर्ड रखा हुआ था जिससे कि कोई भी व्यक्ति उनके इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, और ऐसी कंडीशन में जो आईपी एड्रेस जाएगा वो उसी व्यक्ति का जाएगा जिससे वो कनेक्टेड है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट उनके हाथ लगा, और उसके बाद से उन्होंने मैक एड्रेसेस, लॉग के अंदर टाइम स्टैम्प्स होते हैं कि कोई व्यक्ति कब लॉग इन किया है, कब लॉग आउट्स किया है, इस तरह की चीज़ें, बाहर से कौन जुड़ा है, इस तरह की चीज़ें उन्हें वहाँ से मिलना स्टार्ट हो गई। उन्हें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम, सेम डेट एंड टाइम पे कुछ स्क्रीन शॉट्स थे उनके पास में, उन्हें एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम मिला दिखा, जो कि SSID एक नाम था, हिडन SSID था, जिसका नाम था ग्रीन होस्ट 1। और एसीपी मनोज वर्मा की नज़र अब इस ग्रीन होस्ट 1 पे गई कि ये है कौन, बाहर से कोई भी कनेक्टेड व्यक्ति। जब उन्होंने टाइम स्टैम्प चेक किया तो ग्रीन होस्ट 1 रात के सेम टाइम पे लॉगिन था, और ग्रीन होस्ट 1 आरब तो बिल्कुल नहीं था। अब यहाँ पे इसके बाद जब उन्होंने लॉग्स को चेक करना स्टार्ट किया, हिडन SSID के बारे में पता लगाना स्टार्ट किया, फिंगरप्रिंटिंग्स हुआ, और वाईफाई डायग्नोस्टिक टूल्स का उन्होंने इस्तेमाल किया पैटर्न मैचिंग करने के लिए, तब जाके उन्हें पता चला कि यहाँ पे ये जो व्यक्ति है, ये जो बंदा है, ये कौन है। और यहाँ से ग्रीन होस्ट के नाम से उन्हें एक व्यक्ति की जानकारी मिली जो कि यूक्रेन से था, और ये जो व्यक्ति था, ये इंसिडेंट होने से पहले लगभग 4-5 महीने पहले से इसका आना जाना रहा था उस कैफ़े के अंदर। और वाईफाई के जो CCTV फुटेज जो थे उनके आधार पर उन्होंने यूक्रेन का जो आउटसाइड का जो व्यक्ति था उसके बारे में पहचान पता लगाई, और बाद में उसे पकड़ा गया। लेकिन असली अपराधी जो था उसका नाम था एलन सर्गेई, जो कि एक रफ हैकर था और NSA का भूतपूर्व कॉन्ट्रैक्टर भी था। NSA के अंदर वो पहले काम कर चुका था। उसने 500 से ज़्यादा पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल किया इनोसेंट लोगों की आइडेंटिटी मास्क की, ताकि उसके बारे में कोई भी जानकारी जो है वो ना आए। वो क्या करता था, वाईफाई राउटर्स में एक चिप इम्प्लीमेंट कर देता था जिससे रिमोटली उसे कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरह की टूल्स और टेक्निक्स की वजह से ही उसने सारे लॉग्स और सारी चीज़ें जो थी वो अपने से अलग कर दी थी, और उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन एसीपी मनोज वर्मा की इस पूरी प्रोसेस की वजह से पता चला कि असली जो क्रिमिनल है वो कौन है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इसका इन्वेस्टिगेशन का जो पैटर्न है वो क्या रहा है, ये हम अपने सेकेंड वीडियो में कैप्चर करेंगे। लेकिन अब आप लोगों के लिए जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि कभी भी वीक पासवर्ड्स ना रखें और अपने पासवर्ड को हर 15 दिन में बदलते रहें। दूसरा, वेबसाइट के अंदर बग थी,
और वेबसाइट के अंदर अगर बग थी, कोई बड़े लेवल की बग है, तो आपके पूरे डेटा को कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है। ऐसी कंडीशन में टाइम टू टाइम आप अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी टेस्टिंग जरूर करवाएं। पेनिट्रेशन टेस्टर्स जो होते हैं उनसे आप टेस्टिंग करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग फ्री और ओपन सोर्स बग बाउंटी हंटर्स भी होते हैं जो भी आपको टाइम टू टाइम हेल्प कर सकते हैं। तो ये छोटी सी गलती की वजह से आप देखो कितना बड़ा काम हो सकता है। एक कंपनी को 47,000 करोड़ रुपए गंवाने पड़े और एक निर्दोष व्यक्ति को जेल जाना पड़ा। कारण बहुत छोटा सा था कि स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक वाईफाई पासवर्ड उसने रखा हुआ था। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हम डेली बेस की लाइफ में करते हैं और आने वाले टाइम में ये छोटी गलतियां हमें एक बहुत बड़े रिस्क में फंसा सकती हैं। तो फ्यूचर में आप ऐसा ना करें। और इसकी इन्वेस्टिगेशन और कुछ प्रैक्टिकल पार्ट्स के लिए इसका पार्ट नंबर 2 और 3 बहुत जल्दी ही आपको मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पर। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।